नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 31 मार्च 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं उन सभी की बात करते हैं, प्लस लास्ट में करंट अफेयर की बातें भी हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली अपडेट से। यूपी बोर्ड के संदर्भ में 24 जिलों में परीक्षा रद्द, 17 लोग शिकंजे में। 13 अप्रैल को जो है पेपर होगा। और यहाँ पर बात हो रही इंटर का अंग्रेजी का पर्चा लीक हो गया है। DIOS जो है उनको गिरफ्तार किया गया है और उसी के संदर्भ में बात की गई कि वो जो परीक्षा है अब आपकी 13 अप्रैल को देखने को मिलेगी। इसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने इसे बहुत गंभीरता से लिया है और बलिया के जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं ब्रजेश कुमार मिश्र उनको जो है वो निलंबित कर दिया है। पुलिस ने DIOS समेत 17 लोग जो है उनको गिरफ्तार किया है। इसी बीच इस मामले की जांच STF को भी जो है वो सौंपी गई है। शासन ने यह भी साफ किया है कि पेपर लीक मामले में जो भी दोषी मिलेगा उसके खिलाफ रासुका यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका काफी जगह आपको देखने को मिल रहा है। यूपी टेट में भी आपको देखने को मिला था। तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो है उसके तहत कार्रवाई जो है वो की जाएगी। निरस्त जो परीक्षा है 13 अप्रैल को होगी। बाकी यहाँ पर विषय की सीरीज दे रखी है कि किसका पेपर लीक हुआ था। दोषी जो है उनको बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने STF को जो है वो जांच सौंपी है। यहाँ निरस्त हुई है परीक्षा जिसमें सभी लिस्ट आपको ये मैंने जैसे टेलीग्राम पर इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, मैंने पूरा नोटिफिकेशन पूरी लिस्ट आपको इन सभी जिलों की भेज दी थी। तो वहां से आप जो फोटो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जो नहीं ऐड है वो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। परीक्षा हेल्पलाइन के लिए नंबर भी बनाए गए हैं। आगे भी देखेंगे तो पेपर लीक होने पर सियासत भी तेज। यहाँ पर भी लखनऊ से न्यूज है जिसमें पेपर लीक की लेकर प्रदेश में फिर सियासत तेज हो गई है और यहाँ पर भी अलग अलग बातें अलग अलग जो मुख्यमंत्री पहले रह चुके हैं उनके द्वारा बताई जा रही हैं। और प्रियंका गांधी जो है उन्होंने भी कहा है कि प्रदेश में पेपर लीक के लिए जो है वो जाना जाएगा। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार की दूसरी पारी में भी पेपर लीक करवाने का व्यवसाय जो है वो जारी है। युवा कह रहे हैं कि रोजगार देने में नाकाम सरकार जानबूझकर किसी परीक्षा को पूर्ण जो है वो नहीं होना देना चाहती है और इन सभी का जिम्मेदार जो है वो कौन होगा। साथ ही साथ ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी बात कर ली ऊपर, जो कि हमने बताया कि संपत्ति कुर्क होगी और सारी चीजें। अगली न्यूज 2019-20 में भी बलिया में ही आउट हो चुका है प्रश्न पत्र। प्रयागराज से न्यूज है और यहाँ पर भी नकल के लिए पूर्वांचल के कुछ जिले हमेशा से बदनाम रहे हैं। इनमें से बलिया का नाम सबसे ऊपर आता है। बलिया में ही 2019 और 2020 में भी प्रश्न पत्र आउट हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अफसरों ने सावधानी जो है वो नहीं बरती है। और मंगलवार को भी सुबह की पाली में हाई स्कूल संस्कृत की परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र आउट होने की अफवाह फैली थी, जो कि मैंने आपको न्यूज में बताई थी, वो भी यहाँ पर बताया गया है। अगली न्यूज नवंबर में लीक हुआ था यूपी टेट की परीक्षा, वो भी यहाँ पर बताया गया है। प्रयागराज से ही न्यूज है जिसमें परीक्षाएं जो है उसमें सभी परीक्षाओं में सक्रिय जो है माफिया हैं उसकी बात की गई। 28 नवंबर को यूपी टेट परीक्षा ठीक पहले पेपर से व्हाट्सएप पर वायरल हो गया था। इसमें जिस प्रिंटिंग प्रेस को प्रश्न पत्र छापने का जिम्मा दिया गया था वहीं से पेपर आउट की बात सामने आई थी। पहले भी पेपर आउट गड़बड़ियों के कारण कई बड़ी परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। आगे पूर्व के घटनाक्रम में सभी परीक्षाओं की लिस्ट दे रखी है जिसमें TET 2021 की बात की गई है, PCS 2015 की बात की गई है, RO 2016 की बात की गई है, दरोगा भर्ती 2016 की बात की गई है, पावर कॉर्पोरेशन की JEE भर्ती 2018 की बात की गई है, लोअर सबऑर्डिनेट 2016 की बात की गई है, नलकूप ऑपरेटर 2018 की बात की गई और सिपाही भर्ती 2018 की। तो ये सभी परीक्षाएं पहले भी जो है वो हो चुकी हैं रद्द पेपर आउट होने के कारण। आगे भी लिखा है इसी यूपी बोर्ड के संदर्भ में, बोल कल कराई जा रही थी नकल, कॉपियां जो है वो सील। यूपी बोर्ड रोने के बाद छात्रा को मिला पेपर, होगी कार्रवाई। यहाँ पर भी सारी चीजें जो है वो बताई गई। अगली न्यूज है एडेड स्कूलों के संदर्भ में जिसमें होगी 7,000 भर्तियां, 26,000 रिक्त हैं। प्रदेश के विभिन्न एडेड कॉलेज जो है उनमें 15,000 अध्यापक जो है उनकी भर्ती हो चुकी है 2021 में, ये यहाँ पर बताया गया है। लखनऊ से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि इंटर कॉलेजों में भर्ती की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा के तहत विभाग अब ऐसी रिक्तियों का ब्यौरा जुटा रही है। अपर शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने सभी जिलों को पत्र भेजकर 100% रिक्तियों का प्रस्ताव जो है वो मांगा है। लगभग 7,000 से ज्यादा रिक्त जो पद हैं उन पर भर्ती जो है वो की जा सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। साथ ही साथ एडेड स्कूलों में 2021 में 15,000 सहायक अध्यापक की भर्ती हुई है। प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक जो विद्यालय हैं उनमें प्रशिक्षित स्नातक, प्रवक्ता और प्रधानाचार्यों के लगभग 7,000 पदों का अध्याचन भी भेजा जा चुका है। इनमें से 2,000 पद जो है वो प्रधानाचार्य के हैं, वो भी यहाँ पर बताया गया है। लंबे समय से प्रधानाचार्य की भर्ती जो है वो नहीं हुई है, वो भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। अगली उन्हें हाईकोर्ट ने पूछा है छात्राओं को परीक्षा के लिए दूर क्यों जो है वो भेजते हैं। एक याचिका दाखिल की गई है
राज्य विश्वविद्यालय नहीं कर रहा है शासनादेश का पालन, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय प्रयागराज से जो संबद्ध महाविद्यालय हैं उनकी छात्राओं को लेकर जो है वो ये बात कही है कि उन्हें क्यों दूर जो है वो सेंटर भेजा जा रहा है, और उसी के बारे में डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। अगली न्यूज है, अचानक परीक्षा घोषित, बच्चों की तैयारी नहीं, नकल माफियाओं की हो रही चांदी। यहाँ पर भी हड़बड़ी में बोर्ड परीक्षा की तारीख घोषित होने के कारण भी नकल माफियाओं की चांदी हो गई है। परीक्षा की तैयारी नहीं होने के कारण बच्चे और अभिभावक पेपर ही आउट करवाने में लग गए हैं, उसकी बात यहाँ पर की गई है। अगली न्यूज भी यूपी बोर्ड से संबंधित है कि परीक्षा की हड़बड़ी ने कराई सारी गड़बड़ी, और यहाँ पर भी वही जो ऊपर हमने बात की उसी के बारे में बात की गई है। विज्ञान और अंग्रेजी समेत कई पेपर नकल माफियाओं के निशाने पर हैं, यहाँ पर भी वही सारी लिस्ट जो है वो दे रखी है। अगली न्यूज है करंट अफेयर से, 3,887 करोड़ रुपए के 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो है वो भारत खरीदेगा, तो वायुसेना को मिली है और ताकत। निकट भविष्य में रक्षा उपकरण जो है उनका आयात पूरी तरीके से बंद जो है वो देखने को मिल रहा है। अगली करंट अफेयर ना होके न्यूज है आपकी शिक्षा संबंधित की, संशोधित परिणाम जारी, 20 गुना अभ्यर्थी सफल। यहाँ पर आरआरबी की एनटीपीसी परीक्षा में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत है, और यहाँ पर उसी की बात जो है वो की गई है। सेकंड लास्ट न्यूज करंट अफेयर से रिलेटेड है कि महाराष्ट्र ने जीती राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022। तो करंट अफेयर याद रखिएगा, महाराष्ट्र ने खेल गांव उदयपुर में आयोजित हुई थी 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप, वो जो है वो जीत ली है, तो नाम ध्यान रखिएगा। बाकी सारी चीजें उसी के बारे में बताई गई हैं, पर आपको नाम अवश्य जो है वो पता होना चाहिए। अगली और इस वीडियो की लास्ट करंट अफेयर देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में जो है वो उत्तर प्रदेश को चुना गया है। ये एक न्यूज आपको कल भी देखने को मिली थी, पर इसमें और डिटेल में कुछ चीजें दी गई हैं, उसकी बात हम कर लेते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 मार्च 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य प्रदान किए हैं उनको पुरस्कार। इसमें राजस्थान और तमिलनाडु ने दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है, तो ये आपको भी साथ में जो है वो याद करना होगा। साथ ही साथ उत्तर क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ जो जिला है वो श्रेणी में मुजफ्फरनगर को चुना गया है। और ये जो आप इमेज देख रहे हैं करंट अफेयर की, ये टेलीग्राम पर मैं आपको जो है वो भेज दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। दक्षिण के लिए तिरुवनंतपुरम, जबकि पूर्व और पश्चिम क्षेत्र के लिए पूर्वी चंपारण और इंदौर जो है वो सबसे ऊपर जो है वो रहा है। वही चीज यहाँ पर जो है वो लिखी हुई है। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा और लोग से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।